जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सीटेट अधिगम में। दोस्तों, कल रात से एक चीज़ जो है कन्फ्यूजन बना हुआ है, जो है शिक्षा मंत्री जी का बयान। दूसरी चीज़ जो कन्फ्यूजन बनी हुई है वह है सीटेट का रिजल्ट। उसको देख के बहुत सारे अभ्यर्थी जो कि 7वें चरण के नियोजन प्रक्रिया में शामिल होने वाले हैं, कुछ अभ्यर्थियों में चिंता का कारण बना हुआ है। जी हाँ, आज का यह वीडियो इसी सब्जेक्ट पे है और बात करेंगे आज के इस वीडियो में दोनों ही प्रमुख बिंदुओं पर। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले, कमेंट करना ना भूले। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे सीटेट रिजल्ट के बारे में। जी हाँ, जब से 40,000 टोटल सीट रिजल्ट आया है तब से अभ्यर्थियों में यह संशय बना हुआ है कि क्या हमारा हो पाएगा, क्या इनके बढ़ जाने से कटअप जो है हाई लेवल पे चला जाएगा। और एक सवाल ये बनता है कि जो कम मेरिट वाले लड़के हैं, कम मेरिट वाले अभ्यर्थी है, उनका क्या नियोजन हो पाएगा। ये बहुत सारी सवाल सभी के दिमाग में चल रही है। तो सबसे पहले इस सब्जेक्ट पे मैं यह क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जो अभ्यर्थी प्राइमरी में 1 to 5 में 30,000 रिजल्ट हुआ है, इसमें आप मान लीजिए कि 50% पुराने अभ्यर्थी हैं जो दूसरी बार परीक्षा को दिए हैं। ये मान के चलिए सब बार होता है, एवरी टाइम यही होते आया है और इस बार भी इसी चीज़ को दोहराया गया है अभ्यर्थियों के द्वारा। और 10,300 के आसपास हुआ है 6 to 8 में रिजल्ट। इसमें भी बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो पुराने वाले अभ्यर्थी हैं, यानी कि मान लीजिए 5,000 उसमें, तो टोटल आपका 20,000 रिजल्ट हुआ है न्यू अभ्यर्थियों का। 40,000 में सीधे 20,000 न्यू अभ्यर्थी हैं। तब रही बात कि आपकी संख्या मुश्किल से थी, पहले जो आपकी संख्या थी 30 से 32,000 मान के हम चलते हैं। जी हाँ, तो उस हिसाब से देखा जाए तो 20 और 32 52,000 55,000 मान के चलिए, और 10,000 65,000, क्योंकि 7वीं चरण के वंचित अभ्यर्थी भी, 6ठी चरण के वंचित अभ्यर्थी भी 7वें चरण में शामिल होंगे। 65,000 ऐसा में कन्फ्यूजन आपका दूर मैं कर देता हूं कि अगर ऑनलाइन मोड से सेंट्रलाइज तरीके से यह बहाली हो रही है तो सभी के लिए खुशखबरी ही है। ये इसमें कोई वंचित नहीं रहेगा। 50% से ऊपर वाले भी जितने अभ्यर्थी होंगे वो सब का हो जाएगा, क्योंकि कैटेगरी वाइज सीटों की गणना होगी। अब ये 14, 15, 16 का जो काउंसलिंग है, विशेष काउंसलिंग, इसके बाद यही प्रक्रिया होने जा रही है। यह मैं अनुमानिक नहीं, एक गुप्त सूचना के आधार पर आपको सूचित कर रहा हूँ। और दूसरी बात, जो विजय सर कल सदन में, संसद में जो बात को रखे कि हम 50,000 और सीट लेके आएंगे, तो लोग उस बात का मीनिंग दूसरे तरीके से लगाए हैं। देखिए, बैलेंस सीट के बारे में नहीं कहा जाता है, नई रिक्तियों के बारे में ही कहा जाता है। यानी कि उनके दिमाग में 50,000 नई रिक्ति है और 50,000 बैलेंस। इसका मतलब 1 लाख सीट प्राइमरी के लिए फिर से एक बार आ रहा है। देखिए, यहाँ पे 2 बातें उत्पन्न होती है। पहला बात कि अगर कम कहेंगे तो बढ़ाएंगे तो हमारी सम्मान बढ़ेगी। मान लीजिए कि नेता लोग का क्या होता है, कम है, कुछ डिबेट होगा, कहेंगे कि हाँ और 30,000 दिए, तो इसमें क्या हुआ कि शिक्षा मंत्री जी की बढ़ाई होगी कि चलो शिक्षा मंत्री जी ने हमारे कहे अनुसार सीटों की संख्या को बढ़ा दिया, तो वहाँ पे वाहवाही मिलती है। अगर ज़्यादा कर दिए फिर कम करना पड़े तो वहाँ पे तो गवर्नमेंट का खिंचाई ही होगा ना। इस लिहाज से भी अगर देखा जाता है तो कुछ कंट्रोवर्सी होगा, उसके बाद सीटों की संख्या बढ़ाई जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। हाँ, ये सही है कि 50,000 नई रिक्ति आपके लिए फिर एक बार जुड़ने वाली है और 50,000 आपका रिक्ति जो बच रहा है, ये सारी रिक्तियों को मिला के आपका 1 लाख प्राइमरी में रिक्ति हो रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है और ना ही किसी प्रकार का कोई संदेह है कि किसका नौकरी होगा और किसका नहीं होगा।
ये टोटली तय है कि सबका हो जाना है, क्योंकि इस बार जो आवेदन की प्रक्रिया जो है, नियुक्ति की प्रक्रिया जो है, ये सारी प्रक्रियाएं ऑनलाइन, सेंट्रलाइज और डोमिसाइल के साथ है। जी हाँ, और आप लोग के बहुत सारे सवाल दिन भर आते रहते हैं कि सर आवेदन लिया जाएगा तो किस प्रकार से लिया जाएगा, कैसे फॉर्म को अप्लाई किया जाएगा। तो इस पर एक अनुमानित बातें यही होगी कि पूरे बिहार बेसिक फॉर्म होगा और चॉइस फिलिंग में 2-3 डिस्ट्रिक्ट का नाम होगा, और डिस्ट्रिक्ट जब नियुक्ति प्रक्रिया होगी तो बिहार से बनेगी और आपको उसी डिस्ट्रिक्ट में जाके बीओ ऑफिस या डीओ ऑफिस में अपना लेटर दिखाना होगा, वहाँ से आपका विद्यालय आवंटन होगा, जहाँ तक हमें लगता है। तो ये बात मुश्किल नहीं है, मुश्किल ये है कि सबसे पहले नोटिफिकेशन आए। अभी हम लोगों के कार्य में कुछ ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं हुई है, इसमें ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। कार्य में बढ़ोतरी, अभी नोटिफिकेशन भी नहीं आया है और इससे ऊपर के स्टेप की बात हम लोग सोच रहे हैं, तो ये कहीं से भी जायज़ नहीं है। मैं यहाँ पे कहना यह चाहूँगा कि आप लोग अभी फ़िलहाल नोटिफिकेशन पे ही काम करें, यथाशीघ्र नोटिफिकेशन आए। नहीं तो एक समस्या जो हम लोग पहले से जानते थे कि उत्पन्न होने वाली है, वो आज हमारे साथ जुड़ चुकी है, लेकिन इसको समस्या नहीं कहेंगे। इसलिए नहीं कहेंगे कि जिन साथी ने सीटेट क्वालिफाई किया है वो भी ईमानदारी पूर्वक पढ़ के आए हुए साथी हैं। ऐसा नहीं है कि इसमें कोई पैसों का खेल चलता है, ऐसा कुछ नहीं होता। इसलिए वैसे साथी, जो ईमानदार साथी, जो वाकई में इस लायक थे, उन्होंने ही अपना इसमें योगदान देना शुरू किया है। इसलिए उस साथियों का भी आप वेलकम करें, स्वागत करें, क्योंकि वो भी आपके एक शिक्षक साथी हैं जो आप ही के साथ विद्यालय को ज्वाइन करेंगे। तब रही बात कि नोटिफिकेशन के मुद्दे पर, हम चाहते यही हैं कि जो अभ्यर्थी इस बार भी पास हुए हैं वो लोग भी अपना बहुमूल्य योगदान दें, ताकि नोटिफिकेशन जो है क्लियर हो सके। ऐसा ये नहीं है कि नोटिफिकेशन आ गया तो हम लोग की आगे की लड़ाई ख़त्म हो जाती है। आगे की लड़ाई को जारी ही रखना पड़ेगा, क्योंकि जुलाई वाले भी सब कुछ लड़के ही लिए हैं। इसलिए ऐसा नहीं है कि हम लोग सिर्फ नोटिफिकेशन आ गया, आवेदन कर दिए और हमारी नियुक्ति प्रक्रिया जो है पक्की हो गई। इस भूल में तो रहना ही नहीं है। इसलिए मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि एकजुटता को बरकरार रखें और इस कार्य को, जो हम लोग संघर्ष अभी तक कर रहे हैं, इसमें सभी का साथ होना अनिवार्य है, ताकि आगे चल के जो मतलब जितना जल्दी हो सके हम लोग विद्यालय को ज्वाइन करें, ताकि भविष्य जो हो प्रकाशमय हो जाए। तो आज की इस वीडियो में इतना ही था, और वीडियो बनाने का मकसद भी आप लोग को समझाना यही था कि सीटों की संख्या को लेकर जो कन्फ्यूज़न आप लोग के दिमाग में चल रही थी, आशा करता हूं कि आप लोग के दिमाग में वो क्लियर हो चुकी होगी कि सीटों की संख्या क्या रहने वाली है इस बार। तो दोस्तों, मैं आप लोगों से जाते जाते एक रिक्वेस्ट करते चलूँगा कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।